जब जन्म लिए हैं ना तो मरना पड़ेगा। जिस दिन परमात्मा बुलाएगा उस दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। साधक कहता है आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। कितना भी महल अटारी बना लो, महला दुमहला बना लो, धन दौलत बना लो, यश कीर्ति कमा लो, चाहे जो कर लो, लेकिन वहां से टिकट कट गया ना तो फिर आपको यात्रा करनी ही पड़ेगी। ये जीवन का सत्य है महाराज। जिस दिन वहां से टिकट कटाना तो ऐसा भी नहीं कि ये टिकट कैंसिल किया जा सके। कहीं और का कटाते हो तो मन नहीं जाने का, बाद में अगर तो कैंसिल कर देते हो, पैसा लौट आता है। पर ये टिकट एक बार जो कट गया तो करते रहो कैंसिल, फिर कितना भी करते रहो कैंसिल, पकड़ में आओगे महाराज। जानते हैं एक बार एक सेठ जी थे, वो मौत से बहुत डरते थे, बड़ा जतन करके रखे थे मरूंगा नहीं। एक दिन यमराज खुद आए ले जाने। वो सुबह सुबह उठा, बिल्कुल बढ़िया तैयार हुआ। तैयार होने के बाद थोड़ा देर हो गई थी, उसको विलंब हो गया था दुकान पहुंचने में, तो फटाफट सारे काम निपटाया और उठाया बैग। जैसे ही दरवाजा खोला यमराज खड़े द्वार पे। सेठ ने ध्यान नहीं दिया कौन खड़ा है, तो कहे अरे भाई साहब हटिए, सुबह सुबह कहाँ से आ जाते हो, हमें वैसे भी विलंब हो गया, आज देर से सो करके उठा, दुकान अभी तक खुली नहीं, आप हटिए, बाद में आइएगा, बाद में मिलूंगा। यमराज कह रहा पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा जो यमराज को देखकर भी एकदम साधारण व्यवहार कर रहा। यमराज को देखने के बाद तो अच्छे अच्छे सब भूल जाते। तो यमराज कह रहा हम ना हटने वाले। अरे भाई शाम को मिल लेना, फिर कल मिल लेना, कभी मिल लेना, दुकान आ जाओ दुकान मिल लेना, लेकिन अभी जाने दो हमको। बोले एक बार गौर से मुझे देखो तो। सेठ ने कहा इतना समय नहीं है, बहुत देर हो रहा है। अरे देखो पहले। जब सेठ निगाह उठा करके देखा तो भयंकर रूप महाराज। कौन हो भैया, आज तक तो नहीं देखा आपको अपने गांव में, इस नगर इस शहर में तो आज तक आपको कभी नहीं देखा। आप कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, क्या चाहिए बताइए जल्दी, बहुत देर हो रही। बोले मैं यमलोक से आया हूं, यमराज कहते हैं लोग मुझे, और प्राण लेने आता हूं। तो इस घर में और कोई है? बोले नहीं, सिर्फ आप हो। बोले हाँ, तो फिर आप ही का प्राण लेने आए होंगे। सेठ ने कहा भाई देखो छुट्टी नहीं है, मजाक मत करिए हमारे साथ, अभी हमें छुट्टी नहीं है, बहुत देर हो रही है। यमराज ने कहा हो गई जो देर से रोनी थी, अब चलो यमलोक, दुकान वहीं खुलेगी तुम्हारी। अब वो समझ गया कि ये तो सच में यमराज है और मारने आए हैं। बोले इतना जतन किया फिर भी मरूंगा। तो सेठ है महाराज, थोड़ी बुद्धि अलग होती है सेठ लोगों की। तो क्या किया, बोला अरे अब आए हैं तो आइए, फिर अंदर आइए। अंदर लेकर के गया, बढ़िया सोफा लगाया, बिठाया। बोला महाराज ले तो आप आए हो और लेकर जाओगे, ये तो पक्का हो गया। बोले हाँ, तो एक काम करते, कम से कम उतनी दूर से चलकर हमारे घर तक आए हो, मेहमान बनकर आए, जलपान तो कर लो कम से कम, फिर लेके चलना, कौन सी जल्दी है। यमराज ने कहा पहली बार कोई यमराज की खातिरदारी इतनी दिल से कर रहा है, बाकी मेरे नाम से लोग भाग जाते हैं, घबराते हैं। तो क्या किया, बढ़िया बढ़िया व्यंजन ला ला के रखता गया, और यमराज खाते गए खाते गए खाते गए, खूब ढेर सारा खिला दिया। अब बोला महाराज इतना खाए हो, अब खाकर तुरंत चलना ठीक नहीं, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद भाई आज ही मरना है तो 1-2 घंटे आराम करने से क्या जाता है, 1-2 घंटे और देर हो जाएगी तो क्या जाता है। यमराज भी बोले खा इतना लिया कि चला नहीं जाएगा, तो थोड़ा आराम ही कर लेता। अब महाराज यमराज लेट गए, थोड़ा आराम करने लगे, तो वो सेठ बुद्धि लगाया कि ये तो सो गए। तो क्या किया, फटाक से उनके बैग को खोला, उसमें फाइल निकालने लगा जिसमें रजिस्टर में नाम लिखा रहता कौन कब मरेगा। और निकाला, देखा तो रजिस्टर खोलते ही पहले पन्ने पर सबसे पहला नाम उस सेठ का था। बोले भला बताओ, पहले ही नाम मिला था, हमको ले जाना था। और तुरंत जो है क्या किया, देखा वो सो रहे तो चालाकी किया, पेन उठाया, खटाखट अपना नाम काट दिया, खूब काट दिया नाम। और काटने के बाद पन्ना पलटा, 3-4 पन्ने के बाद सबसे आखिरी में अपना नाम ले जाकर लिख दिया कि अब मरूंगा तो ये तो निश्चित है, कम से कम ये जो और आगे हैं 2, 4, 10, 20, 50 मरने वाले, इनको मार ले फिर हम जाएंगे। नाम ही पहला नहीं रहेगा तो ये मारेंगे कैसे। तो सबसे आखिरी में नाम लिख दिया। अब यमराज जब सो करके उठे
तो उठने के बाद बड़े प्रसन्न होकर यमराज जी बोले कि सेठ आज तुम्हारी खातिरदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सेठ ने कहा बड़ी कृपा भाई। बोले इतना प्रसन्न हूँ कि आज मैं विधि का विधान बदलना चाहता हूँ। सेठ ने कहा क्या करने वाले हो महाराज? बोले आज तक मेरा कोई आदर सत्कार नहीं किया, इतना सुंदर स्वागत नहीं किया, भोजन कराए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाए, आराम किया, बहुत आनंद आया आपके यहाँ आकर के, आज मैं तुम्हें मारना नहीं चाह रहा। सेठ ने कहा जीवन दान? बोले जीवन दान। बोले फिर? बोले चिंता न करो, तुम्हारा नाम पहला था ना, अब पहले वाले को नहीं मारूंगा। फिर रजिस्टर खोला, पन्ना पलटता गया, पलटा, बोले मुझे वहां से आदेश मिला है कि सबसे पहले को लाना है, आज तुम्हारी जगह मैं सबसे आखिरी को लेकर के जाऊंगा। जब पन्ना पलटा महाराज, सबसे आखिरी नाम देखा तो किसका निकला? सेठ जी बोले सब अपने हाथ से गड़बड़ कर दिया। उन्होंने गड़बड़ नहीं किया महाराज, ये गति है विधान की। जब जहां जैसे सुनिश्चित किया गया है जाना पड़ेगा। यमराज भी बेचारे क्या करते, उन्होंने तो बदल दिया, लेकिन मौत थी उनकी, इसलिए वो आखिरी में नाम उन्हीं का फिर आ गया। बोले भाई चलना आपको ही पड़ेगा, मैं तो एक बार नियम बदला, दोबारा नहीं बदल सकता। कितना जतन किया बचने के लिए, कितना खिलाया पिलाया, सेवा किया, नाम बदला, लेकिन फिर भी उसका जब समय आया तो उसी को जाना पड़ा, उसकी जगह दूसरा नहीं जा सकता। तो निश्चित है जब जहां जैसे परमात्मा ने तय किया है वैसे ही हमें आपको जाना पड़ेगा, रोक नहीं पाएगा कोई। इसलिए अपने कर्म बढ़िया बना लो। जाना तो निश्चित है तो कम से कम इतना बना करके जाओ कि यहां बंगला बनाए, सोच काम नहीं आएगा, लेके जा नहीं पाओगे, कितना भी बना लो। लेकिन एक बंगला वहां भी अगर बन जाए तो आनंद ही आनंद होगा कि नहीं। यहाँ ईंट पत्थरों से जो बंगला बनाए उसे छोड़ करके जाना पड़ता है। राम नाम रूपी ईंट पत्थरों को इकट्ठा करके एक महला वहां भी बना लो महाराज, जीवन भर के लिए निवास मिल जाएगा, लौट कर आना नहीं पड़ेगा। किसी के घर में रहोगे तो कितने दिन रहोगे? किसी के घर में रहोगे, किराए पर रह रहे हो, कितने दिन रहोगे? जब तक किराया चुकाओगे। तो ये शरीर किराए का है, किसी ने दिया है, हम किराए में लेकर चल रहे हैं। और इसका ये जो श्वास हम लेते हैं ना, ये हमारा सांस जो है ये इसका किराया है। जिस दिन यही सांस देना, सांस आना बंद हो गया, किराया देना बंद किया, उसी दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, उसी दिन मकान मालिक निकाल देगा घर से बाहर। इस शरीर रूपी घर से प्राण रूपी जीव को बाहर निकाल देगा महाराज, फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए कमाई ऐसी कर लो कि एक महला वहां भी बन जाए। और जब अपना घर रहेगा तो भगवान भी भगा नहीं पाएंगे। प्रभु हमने बड़ा जतन किया है, बड़ा कीर्तन किया, बड़ा भजन किया, बड़ी संध्या किया है, बड़ा व्रत रखा, उपवास रखा, बड़ी जतन के बाद, साधन के बाद यहाँ एक घर बनाया हूँ और अपना बनाया हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? घर बना लो और खिड़की राम जी की तरफ खुलवा लो, जब भी दरवाजा खोलो प्रभु का दर्शन करो और निवेदन कर लो, चाकरी में रख लो, नाथ झाड़ू पोछा ही करेंगे, कम से कम वैकुंठ में रहेंगे, साकेत में आपके पास तो रहेंगे। इसलिए ऐसी कमाई कर लो जो जीते जी तो काम आए ही आए, मरने के बाद भी काम आए। ऐसी कमाई भी की जाती, कर लो ये कमाई महाराज।